कोरोना वायरस के 2 टीकों की मिक्सिंग पर भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिक्सिंग पर स्टडी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल करने की जिम्मेदारी वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को मिली है। पंजाब में स्कूलों के दोबारा खुलने के साथ ही लुधियाना शहर के 2 सरकारी स्कूलों के 20 छात्र मंगलवार को कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 12 छात्र कैलाश नगर के हैं, जबकि 8 बस्ती जोधेवाल के हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। केरल में इस वेरिएंट की वजह से महामारी ने आक्रामक रूप ले लिया है, जिसके चलते कुछ जिलों में संक्रमण दर 20% से भी अधिक हो चुका है। देश के ज्यादातर राज्यों में डेल्टा वेरिएंट ही सामने आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट के चलते सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। अभी तक जहां ज्यादातर सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिल रहा है, वहीं इससे जुड़े डेल्टा प्लस, AY2, AY3 वेरिएंट भी भारत में मिले हैं। डेल्टा वेरिएंट के चलते सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। साप्ताहिक लॉकडाउन जो शनिवार और रविवार का था, समाप्त कर अब केवल साप्ताहिक बंदी की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। कानपुर में GST टीम ने पान मसाला कंपनी पर की बड़ी कार्रवाई, कंपनी के मालिक नवीन कुरेले को किया गिरफ्तार, करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। सूत्रों के मुताबिक IT के छापे में 400 करोड़ के अवैध लेन देन के मिले थे सबूत। कल राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने किसान कानूनों के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी किया। गोरखपुर KBRD मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर अमरेश सिंह का कहना है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण गंगा जल में बैड बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि IIM बंगलौर के रिटायर्ड प्रोफेसर एक NGO के साथ मिलकर गंगा के पानी से कोरोना की दवा बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं। उस कमेटी में डॉक्टर अमरेश भी शामिल हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पर रिसर्च चल रहा है। कोविड के कुछ मरीजों पर इसका रिसर्च किया जा रहा है। रिजल्ट अभी प्रतीक्षारत है। इस साल नवंबर से IIT से कल्याणपुर तक के प्रायोरिटी रूट पर मेट्रो ट्रेनों के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सितंबर के आखिरी हफ्ते में पहला ट्रेन सेट कानपुर पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार ट्रेन सेट कानपुर में पॉलिटेक्निक स्थित मेट्रो डिपो में आते रहेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3,725 करोड़ रुपए का ऋण देगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जेवर एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के 1 साल बाद से ऋण की अदायगी शुरू करेगा। 20 वर्ष में ऋण अदा किया जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के चेयरमैन राशिद नसीम के साले कादिर उर्फ शानू जिलानी, यासिर जिलानी और हारिश जिलानी के खिलाफ अब प्रयागराज पुलिस भी शिकंजा सकेगी। इन सभी लोगों के विरुद्ध उतराव थाने में फरार आसिफ और उसकी भाभी सबा खान को संरक्षण देने का आरोप है। अभियुक्त शानू भूपतपुर गांव का प्रधान है, जबकि उसके दोनों भाई प्राइवेट काम व खेती करते हैं। लखनऊ के आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की टीम ने इनके घर छापेमारी करते हुए 30 लाख की कार को जब्त किया था। प्रयागराज से हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के बीच जल्द फ्लाइट का ट्रायल किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फ्लाइट का संचालन भी शुरू होगा। इसके अलावा यूपी के सभी एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इन योजनाओं से साफ है कि निकट भविष्य में गाजियाबाद सहित कई और शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है। पूर्वांचल में गंगा उफान पर है। वाराणसी में 41 गांवों और 17 मोहल्लों बाढ़ का पानी घुस गया है। काशी में गंगा का जलस्तर 1.4 सेंटीमीटर प्रति घंटा की औसत दर से लगातार बढ़ रहा है। आशंका है कि इस बार 2013 जैसे बाढ़ के हालात होंगे। आगरा में नशे में धुत दारोगा की दबंगई, क्षेत्रीय लोगों पर झाड़ा वर्दी का रौब, दारोगा पर अभद्रता और मारपीट का आरोप। शाहगंज में तैनात बताया जा रहा है दारोगा, लोगों ने दारोगा का वीडियो किया वायरल। शाहगंज के HRC हॉरिजॉन का मामला। दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले ATM के आविष्कारक का जन्म भारत में हुआ था। ATM के इन्वेंटर जॉन एड्रियन शेपर्ड बैरोन एक स्कॉटिश नागरिक थे, लेकिन उनका जन्म भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग के एक अस्पताल में 23 जून 1925 को हुआ था। जिस अस्पताल में जॉन एड्रियन का जन्म हुआ था, वहां अब इतने वर्षों बाद स्वचालित टेलर मशीन यानी ATM लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय से मनमानी तबादलों के आरोप में निदेशक संतोष अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने प्रकरण की जांच सचिव वाह्य सहायतित परियोजना पंधारी यादव को सौंप दी है। यूपी के जौनपुर में कैश वैन लूट मामले में 12 घंटे के अंदर बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराने वाली पुलिस टीम को पुरस्कार में प्रदेश सरकार की तरफ से टीम को मिले 1 लाख रुपए। लूट में असफल रहने पर 2 बदमाशों ने कैश वैन गार्ड की गोली मारकर की थी हत्या। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए PWD विभाग ने शुरू किया सर्वे। 51 पौराणिक जगहों को जोड़ेगा 233 किलोमीटर लंबा मार्ग। 3,500 करोड़ रुपए की है ये योजना। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर के कारण हालात लगातार मुश्किल भरे होते जा रहे हैं।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका ने जो अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला लिया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें खुद के लिए लड़ाई लड़नी होगी, उन्हें अपने देश के लिए लड़ना होगा। अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग ने अब और खतरनाक रूप ले लिया है। आग तेजी से जंगल में बढ़ रही है और इसे बुझाने में लगे सेना के 18 जवानों की अब तक मौत हो चुकी है। आग से अब तक 13 सैनिक घायल हो गए हैं। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.